ईसूचक का आपको नमस्कार। मैं ईसूचक आपका स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी की जनरल नॉलेज क्लास में। एवी टेक्निकल ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और किसी स्टूडेंट से सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपको मिलता है 10 सेकंड का टाइम। इस 10 सेकंड के टाइम में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स में। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आज का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। मुझे उम्मीद है आपने कमेंट्स में आंसर अपना सही दिया होगा। कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है नागिन झील किस राज्य में है? नागिन झील किस राज्य में है? चलिए आपके पास है 10 सेकंड का टाइम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपने कमेंट्स में जम्मू कश्मीर लिखा है तो आपका आंसर सही है। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए करते हैं आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए कमेंट्स में आंसर अपना जरूर दीजिए, नहीं आता है तो रिवाइज करके एक बार फिर क्लास को देखिए, फिर आंसर दीजिए इसको, ठीक है ना। अपना आंसर रिप्लाई जरूर, आंसर कमेंट्स में जरूर दें, मुझे तो पता चले आपको कितना आता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमेंट्स में यमुना लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का हुआ कंप्लीट। चलिए करते हैं आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन। आज की क्लास का 4 नंबर क्वेश्चन है फूलहर झील किस राज्य में है? फूलहर झील किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमेंट्स में उत्तर प्रदेश लिखा है तो आपका आंसर सही है। फूलहर झील उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में ही फूलहर झील है। चलिए करते हैं आज की क्लास का 5 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, सुनिएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट्स में आप जरूर दिया करिएगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम मिलता है। चलिए आपके पास मिलता है 10 सेकंड का टाइम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने कमेंट्स में कृष्णा लिखा है, अगर आपने कमेंट्स में कृष्णा लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर ही बना है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना है। चलिए करते हैं आज की क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है झीलों का अध्ययन कहलाता है। झीलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं बात को? आपके पास 10 सेकंड्स है। 10 सेकंड्स में आप कमेंट्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमेंट्स में लिखा है लिम्नोलॉजी, तो लिम्नोलॉजी सही आंसर है। झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं हम लोग आज की क्लास का 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाथी गुफा को किसने बनवाया था? हाथी गुफा को किसने बनवाया था? इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमेंट्स में आपने खरवेल लिखा है। खरवेल ने ही हाथी नामक गुफा बनाई थी, ठीक है। खरवेल ने हाथी गुफा को बनाया था, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हाथी गुफा किस राज्य में है?
देखिए हाथी गुफा किसने बनाई थी, पहले ये पूछा था, अब पूछा है हाथी गुफा किस राज्य में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पूरा देखिएगा। चलिए आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ने कमेंट्स में उड़ीसा लिखा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर उड़ीसा है। हाथी नामक गुफा उड़ीसा में ही है। हाथी गुफा उड़ीसा में ही है। चलिए करते हैं आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, कालिंदी नदी किस नदी का उपनाम है। कालिंदी नदी किस नदी का उपनाम है, ठीक है, बताइएगा जल्दी। इसका आंसर बहुत सरल है, ठीक है, कमेंट्स में जरूर करिएगा। देखते हैं किस कौन कौन बच्चा इसका आंसर कमेंट्स में जरूर देता है। सबका दे या ना दे, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने कमेंट्स में यमुना लिखा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कालिंदी नदी किस नदी का उपनाम है, यमुना इसका आंसर होगा, ठीक है। यमुना का ही कालिंदी उपनाम है। और देखिए जब आप कमेंट्स में जैसे लिखा है यमुना, उसके आगे लिख दिए 9 लिख देंगे तो हम मुझे पता चल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास का 10 नंबर क्वेश्चन। भागीरथी नाम से किस नदी को जाना जाता है। भागीरथी नाम से किस नदी को जाना जाता है। देखिए ये भी बहुत सरल है और इम्पोर्टेंट भी है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए 10 सेकेंड्स का टाइम, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपने कमेंट्स में लिखा गंगा, तो जी हाँ, गंगा को ही भागीरथी बोलते हैं। गंगा नदी को ही भागीरथी बोलते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपने सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट्स में दिए होंगे, और कमेंट्स में आंसर देने से पहले उसका नंबर लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लास पूरी लेने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन आपको नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ बाबा जी